episode of Mastering Commodities. पिछले एपिसोड में हमने सीखा था about silver and the factors influencing it. Today we're going to learn all about the risk associated with it and what should investors do. We have Mr. Manav Modi, who's a bullion analyst at Motilal Oswal. Welcome Manav to the 15th episode of our series. Thank you, Priya. But before we go ahead, do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. So Manav, मेरा पहला सवाल ये है that what are the risks associated with investors while trading and how can investors mitigate them? So when we talk about silver, we've already learned about the features, factors, what has impacted or supported the prices till now. इस factors और risk की अगर जब बात करते हैं तो silver is a high beta commodity. तो gold normally एक steady commodity है, consistent returns अगर हम देखेंगे off late, since pandemic जैसे हमने बात की gold ने दिए हैं, लेकिन silver on and off because it's a precious metal एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल मेटल. तो कभी अगर गोल्ड बहुत शांत होगा तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, तो सिल्वर विल टेंड टू फॉलो दोज इंडस्ट्रियल मेटल. सो दैट इज वाई इट्स अ हाई बीटा कमोडिटी. तो उसकी जो वोलेटिलिटी है वो भी हाई होती है. तो अगर कोई इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेड कर रहा है या इन्वेस्ट भी कर रहा है, दे ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि एक रिस्क है जिसको मुझे लिमिट करना है, हेज करना है, उसको मिटिगेट करने का कोशिश करना है. डेफिनेटली इट्स एन इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट. वी लर्न इन द फॉलोइंग एपिसोड्स दैट व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ इट. बट आई फील अगर हम रिटर्न्स या एग्जाम्पल्स की बात करें, ड्यूरिंग पैंडेमिक देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन that silver और gold का प्राइस ऑलमोस्ट सेम था कि इन अप्रैल और मई, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वी सॉ ऑलमोस्ट 40 to 45% रिटर्न इन सिल्वर. सो दैट्स द काइंड ऑफ मूव इन ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ब्लैक स्वान इवेंट्स कि सिल्वर में हम देखते हैं. सो दैट इज व्हाई इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कोई भी असेट हो, लेकिन ऐसे असेट में इट्स ऑलवेज बेटर टू मिटिगेट योर रिस्क्स. Alright. So Manu, my second question to you is how different is the pricing of silver as compared to gold? So I think silver and gold की जैसे because they are precious metals, domestic front पे again we are price takers. तो silver के लिए भी जो benchmark है that is COMEX as an exchange. तो अगर gold के लिए $2,000 का $2,010 होता है, यहाँ पे 60,000 या 70,000 वाला it changes to a bit higher or a bit lower. तो similarly COMEX में अगर कोई change होता है silver में, if we are standing at $30 and $30 become $31, similarly we'll see that price change in domestic front, which will be say 90,000 to 91,000. So just to get your parity check, 1 cent change in COMEX is equal to 30 rupees in domestic front, and $1 change is equal to about 3,000 rupees in domestic front. And just on the import duty, I think gold में हमने ये समझा है कि import duty बहुत important है for the conversion of the prices, कि डॉलर से रुपीस में कैसे आते हैं. तो सिमिलरली सिल्वर में भी वो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है. So Manu, my third question to you and simple question to you is सिल्वर में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? Who should actually invest in silver? आई थिंक सिल्वर की जैसे रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड गोल्ड वी ऑल नो इज़ अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, स्टेडी मेटल है, और गोल्ड बहुत सारे जन के पोर्टफोलियो में भी है. वी ऑलरेडी ऑलवेज हर्ड कि 10% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन हमारा ये मानना है कि सिल्वर भी एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर है. अगर 10% गोल्ड है तो उसमें से कुछ परसेंट, एटलीस्ट 3 to 4% सिल्वर भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, just to have that जैसे हमने रिस्क मिटिगेशन की बात की, तो अगर गोल्ड बहुत स्टेडी है तो सिल्वर बहुत वोलेटाइल है. तो अगर गोल्ड परफॉर्म नहीं करेगा तो सिल्वर जब परफॉर्म करेगा, योर पोर्टफोलियो विल ऑलवेज हैव दैट एज with other asset classes that you already have in the portfolio. So there are lot of avenues. Gold में और ज़्यादा platforms है, लेकिन silver की अगर बात करें तो you can absolutely invest in the MCX or the derivative products that we have, or you can trade or invest in ETFs. तो ETFs 1 या 1.5 साल पहले लॉन्च हुए हैं इंडिया में, and they are doing fantastically well. I think just to throw you some numbers, we are already at 4,500 AUM in crores for the major ETF firms. So 1-1.5 साल में इतना बड़ा AUM आना is a big thing, and it's continuously rising. So I think silver as an investment product is a great opportunity for all. So I think after this episode, there are people who are always going to go and invest in silver. I hope so, and I wish so.
Thank you, Manav, for sharing your valuable insight today. Thank you, Priya. So that brings an end to our segment on precious metal. Thank you, Manav, once again for sharing your views on safe haven assets. Guys, please stay tuned to our channel as we dive into the next segment of commodities very soon. Until then, do not forget to search Motilal Oswal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.